देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाता है कि कई तरह की आकृति दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ देख रहे हो आप बिंदु है, ये यहाँ पे है, ये बिंदु जब ये देखो ये यहाँ पे आ गई बिंदु नेक्स्ट आकृति में, और ये चीज़ यहाँ चली गई। तो इसको मतलब देखो कैसे घुमाया है, इसको ऐसे है, इसको इस तरह घुमा दिया है, तो ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई। ठीक है, इसमें लेकिन आप ये देखोगे ना कि ये बाहर की तरफ है, और लेकिन अगली जो आकृति बनी है ये अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसको जब ऐसे से ऐसे घुमाया तो अगली बार कैसे घुमाया जाएगा, ऐसे इस तरफ घुमाया जाएगा, है ना। तो अगली इमेज बनेगी वो ये जो चीज़ है वो नीचे की तरफ यहाँ आ जाएगी, नीचे की तरफ, और ये जो यहाँ पे बिंदु है ये कहाँ जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे बाहर थी, यहाँ पे अंदर आई है, तो ये अगली बार जो बिंदु बनेगी वो इस लाइन के जो इमेज बनेगी उसके ऊपर आएगी, बाहर अंदर फिर बाहर। ठीक है, तो ऐसी इमेज कौन सी बन रही है, देखो ये ठीक है इमेज, लेकिन इसमें क्या है बिंदु अंदर की तरफ है, तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि पहले बाहर थी फिर अंदर थी फिर बाहर जानी चाहिए ना, तो ये तो हो नहीं सकती। अब ये देखते हैं, देखो ये ठीक है, ये यहीं पे आना चाहिए, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ठीक है, वो बिंदु भी ये इसी तरफ रहनी चाहिए। देखो ये वाली इमेज पहले बाहर बिंदु थी फिर अंदर आई, फिर अगली में क्या जाएगी, बाहर जाएगी, है ना। तो ये वाली इमेज करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ के लिए ये इमेज लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे पूछ लेते हैं, मतलब एक नंबर दे दिए, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 11 7 5, तो अब रिलेशन निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ऐसे में क्या होता है ना कि 1 2 3 है, जिस तरफ ज़्यादा बड़ी संख्या होती है उस तरफ मतलब मोस्टली रिलेशन निकलता है। ठीक है, तो 1 है, 11 है, यहाँ 120 है। ठीक है, तो 11 में हम एक ऐड करेंगे तो 12 बन जाता है, तो 120 तो होता नहीं है कैसे भी, तो देखना पड़ेगा, मतलब एक का स्क्वायर कितना, स्क्वायर करके देख लेंगे, कुछ ऐड करके, जैसे भी है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो कैसे करके, देखो यहाँ पे देखते हैं 11 है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, और एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121, अब एक का स्क्वायर एक है, उसमें एक ऐड करेंगे तो 122 बनेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो देखो ये तो रिलेशन निकल नहीं रहा, तो ऐसे में देखेंगे 121 11 का स्क्वायर है, 11 दे रखा है, बीच में इसका स्क्वायर करा तो 121 बना, एक का स्क्वायर करा तो एक बना, अब इसको माइनस करके देख लेते हैं तो 120। ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है, इसमें तो ये रिलेशन ठीक होगा। अब इसमें देखते हैं, देखो ऐसे ही यहाँ 11 का स्क्वायर करा था बीच बीच वाली का, ये देखो ठीक है, बीच वाले का करा था, तो यहाँ भी बीच वाले का ही करके इसका रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 7, 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ऊपर क्या दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस करके आंसर आया था ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 49 में 4 गए कितने हो गया 45, देखो यहाँ 45 ही है। ठीक है, तो मतलब ये जो हम रिलेशन बना रहे हैं ये सही बन रहा है, करेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसी रिलेशन के बेस पे यहाँ पे नंबर फाइंड होगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ, 5 का स्क्वायर कर दिया 25, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, कितना आंसर होगा 25 में 9 16, है ना। तो 16 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब फाइंड करना होता है जो भी रिलेशन उस टाइम पे बन रहा है। लेकिन मोस्टली ये ध्यान रखना कि यहाँ देखो जिस तरफ बड़ी संख्या होती है ना, यहाँ है तो इस तरफ का रिलेशन मोस्टली ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो यहाँ बनाने की कोशिश करना, यहाँ जैसे बन गया ना, यहाँ 120 है तो ये संख्या बड़ी है ना, तो इस तरफ का रिलेशन बनेगा। अगर ये संख्या यहाँ होती 120 यहाँ होती, या बड़ी संख्या यहाँ होती कोई, तो इस तरफ रिलेशन बनाने की कोशिश करते ऐसे इन नंबरों में। ठीक है, बड़ी संख्या यहाँ है तो हम इन नंबरों में रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो बन गया 11 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करा तो ये आ गया, 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करा तो ये आ गया, ऐसे ही होगा। ठीक है, समझ गए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, इसको हम दूसरी भाषा में ए बी सी लिख देते हैं। एक्स वाई जेड को ए बी सी लिख सकते हैं, तो ए बी सी को क्या लिखा जाएगा,
ठीक है। एक्स वाई जेड को ए बी सी लिख देते हैं, तो फिर ए बी सी है उसको क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई जेड लिखेंगे या फिर बी सी डी लिखेंगे, डी ई एफ लिखेंगे, सी डी ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है, तो देखते हैं। एक्स एक्स को क्या लिखा है इसने? एक्स की जगह क्या लिखा है? कोई दूसरी भाषा है उसमें क्या लिखा है? एक्स वाई जेड। इन्होंने इसको लिखा है ए बी सी। एक्स को क्या लिखा है? ए लिखा है। ठीक है। अब देखना होगा एक्स कितने नंबर के बाद लिखा है। एक्स के बाद क्या आता है? वाई आता है। ठीक है, और वाई के बाद जेड। जेड के बाद हम दोबारा रिपीट करेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, जेड पे ख़त्म हो जाती है तो ए आएगा। तो मतलब 2 नंबर के बाद इन्होंने लिखा है। एक्स के बाद क्या है? वाई जेड को छोड़ दिया, उसके बाद रिपीट में आ गए क्योंकि जेड के बाद कुछ है नहीं, ए आएगा तो ए हो गया। ठीक है, वाई की जगह क्या लिखा है इन्होंने? बी लिखा है। बी वाई के बाद क्या आता है? वाई के बाद जेड आती है। जेड जेड के बाद कुछ आता नहीं है तो रिपीट करेंगे तो ए आएगा। तो इसमें भी दो दो नंबर छोड़ दिए हमने, जेड और ए छोड़ दिया तो यहाँ बी आ गया। ऐसे ही जेड के बाद कुछ नहीं आता तो 2 नंबर फिर नेक्स्ट चलेंगे आगे तो ए बी। ठीक है, तो छोड़ दिया, यहाँ सी आ गया। तो ऐसे पूछ रहा है ए बी सी को क्या लिखेंगे? ए बी सी को हम क्या लिखेंगे? तो ठीक है, 2 नंबर का इन्होंने आगे बढ़े थे तो ये बना दिया था, लिख दिया था। ठीक है, ऐसे ही ए बी सी में 2 नंबर आगे चलेंगे। ए दे रखा है तो इसमें 2 नेक्स्ट चलेंगे तो क्या होगा? बी और सी को छोड़ देंगे, बी और सी को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? डी। ठीक है, और बी बी के बाद क्या? बी सी और डी को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? ई। ठीक है, और सी के बाद डी और ई को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? एफ। यहाँ भी देखो 2 छोड़ के चले थे तो इन्होंने इसको एक्स को क्या लिखा है? ए लिखा है। यहाँ पे देख रहे हो अब एक्स की जगह ए लिखा है, वाई की जगह बी लिखा है और जेड की जगह सी लिखा है। ठीक है, तो 2 नंबर का गैप दे रखा है। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड, जेड के बाद कुछ है नहीं तो उसको रिपीट करेंगे तो ए आएगा, और वाई के बाद जेड, और उसके नेक्स्ट आगे चलेंगे रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि जेड के बाद कुछ आता नहीं है तो ए। तो इसके बाद क्या लिखते हैं? बी, और जेड के बाद कुछ आता नहीं तो इसलिए ए दोबारा रिपीट हुआ, ए बी। 2 नंबर का गैप दिया, सी आ गया। इसलिए इनमें 2 नंबर गैप देंगे। इन्होंने पूछा ए बी सी को क्या लिखा जाएगा? ए के बाद क्या? बी सी का गैप दे दिया हमने, डी आ गया। बी के बाद सी और डी का गैप दिया। 2 नंबर का गैप दिया तो ई आ गया, और सी के बाद 2 नंबर का गैप देंगे, डी ई, तो एफ आएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा, डी ई एफ, ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इनमें रिलेशन निकालना, बैन आरेख बनाइए। आरेख बनाने, आरेख फाइंड करने का भी आ जाता है कि कौन सी मतलब वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। शिक्षित लोग, शिक्षित लोग दिए हुए हैं, पढ़े लिखे लोग। फिर दिए बेरोजगार लोग जो कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर दिया शिक्षक। तो ये आरेख कौन सा बनना चाहिए? देखो शिक्षित लोग, देखो शिक्षक को देखो, शिक्षक क्या है? शिक्षक तो बेरोजगार हो नहीं सकता। ठीक है, शिक्षित लोग, ठीक है, पढ़े लिखे। ठीक है, और शिक्षित क्या हो गया आपका? शिक्षित हो गया, ये होगी शिक्षित लोग। ठीक है, ये ये शिक्षित लोग हो गए, शिक्षित लोग। ठीक है, अब शिक्षित लोग, अब इसमें रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे हमें कि कौन सा आरेख आना चाहिए? शिक्षित लोग कर दिया। अब देखो शिक्षक जो होते हैं शिक्षित लोगों में ही आएंगे क्योंकि शिक्षक है तो उन्हें शिक्षित ही हुए। ठीक है, ये बेरोजगार तो होंगे नहीं, ये रोजगार का आंसर हो गया। ठीक है, इनके पास भी रोजगार है, शिक्षक के पास, शिक्षित है ये, तो शिक्षित लोगों के अंदर ही चले गए ये। ठीक है, शिक्षक। अब बचे कौन? बेरोजगार। बेरोजगार कौन हो सकते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं वे भी हो सकते हैं, और जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, देखो शिक्षक ये हो गए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक शिक्षित लोग हैं लेकिन इनके पास रोजगार है। लेकिन बेरोजगार कौन हो सकते हैं? पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे। ये पहला सर्कल किसका है?
शिक्षित लोगों का। शिक्षित लोगों में कौन आ गए? शिक्षक भी आ गए, है ना। शिक्षक इसके अंदर ही आएंगे शिक्षित लोगों के। लेकिन जो बाहर